नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा, मेरे साथ मौजूद हैं रोहित जुगलान। और एक जैसा कि रोज हम कोई ना कोई अंदर की खबर आपके लिए लेकर आते हैं, जैसा कि हम 2 दिन पहले धोनी को लेके आए थे, फिर उसके बाद किस वजह से आईपीएल की टीमों की जो विनिंग अमाउंट है उस राशि की कटौती की गई, ये भी हमने आपको अंदर की खबर बताई थी। आज एक और अंदर की खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि रोहित ने हाल ही में, हमारी पूरी टीम ने, स्पोर्ट्स आर की टीम ने रवि बिश्नोई का खास इंटरव्यू किया है। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। रवि बिश्नोई, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप जाहिर तौर पर रवि बिश्नोई को जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि रवि बिश्नोई इंडिया अंडर 19 टीम के स्टार गेंदबाज हैं, लेग स्पिनर हैं, और हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का, उसमें रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। तो रवि बिश्नोई का बहुत खास नाम है, बहुत बड़ा नाम है, और हाल ही में वो अब आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने भी जा रहे हैं। नहीं, रवि बिश्नोई इससे किंग्स इलेवन पंजाब से खेलने जा रहे हैं। दूसरा है वो राजस्थान रॉयल्स। तो रवि बिश्नोई का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप हमारे पेज पर देख सकते हैं, स्पोर्ट्स आर पर। रोहित ने किया है, पूरा आधे घंटे का शानदार सा इंटरव्यू है। बहुत अंदर के सवाल भी हैं उसमें, और ऐसे सवाल हैं जो आपको क्रिकेट की नॉलेज अगर है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू है, तो वो इंटरव्यू आप ज़रूर देखें। हमारे स्पोर्ट्स आर के पेज पर जब आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपको ऊपर ही वो वीडियो मिल जाएगा। शानदार सा पूरा इंटरव्यू है। तो अब आते हैं मुद्दे पे, जो खास जिस वजह से हम लोग आए हैं आपके सामने, कि अंदर की खबर क्या है। दरअसल अंदर की खबर अब बीसीसीआई यानी सौरव गांगुली और आईपीएल के जो फ्रेंचाइजी हैं उनके बीच ठन गई है। ये अंदर की खबर आ रही है। ठन किस बात पर गई है, रोहित आपको बताएंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये बात कि बीसीसीआई इस बात की कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट बनाता है, और पिछले 12 सालों में जो बैलेंस शीट देखी होगी उसमें ये पता चला होगा कि हमारा जो मुनाफा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है हमें। अच्छी बात है, आईपीएल का विस्तार लगातार हो रहा है, व्यूअरशिप बढ़ रही है, अलग अलग देशों में देखा जा रहा है। तो इससे क्या होता है, आप ब्रांड्स की नज़र में आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स की नज़र में आते हैं। और हमें पता है कि आईपीएल जब से शुरू हुआ था बड़े बड़े ब्रांड्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई नई चीज़। और इसी वजह से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 2019 में 47,500 करोड़। बिल्कुल। और यही वो सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हम देखते हैं कि भाई 5 साल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो 16,000 करोड़ के ऊपर से बिक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों आई? क्योंकि आईपीएल में बहुत सारा, एक तो उसको वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, और उसमें पैसा बहुत जमकर लगता है। तो इससे क्या होता है कि बीसीसीआई तो कमाता ही है, जो टीम्स भी होती है वो भी स्पॉन्सरशिप की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं। तो निश्चित तौर पर जब विनिंग अमाउंट, रनर अप्स अमाउंट, इसके अलावा जो क्वालिफायर जो 3 होगा, क्वालिफायर 4 होगा, उसका अमाउंट जब देखा गया, और उसके बाद ये चीज़ देखी गई कि ट्रैवलिंग में कितना खर्चा हो रहा है, प्लेयर्स को हमें कितना पे करना पड़ता है, एक टीम का एक मैच के हिसाब से कितना पैसा जो है वो बीसीसीआई की तरफ से जाता है या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से जाता है। तो ये साफ चीज सामने निकल कर आई कि हम बहुत ज्यादा पैसा टुवर्ड्स अ फ्रेंचाइजी खर्च कर रहे हैं। मतलब कि एक फ्रेंचाइजी पे लगने वाला पैसा काफी ज्यादा है, चाहे वो विनिंग जीती हुई राशि के रूप में हो, विनिंग अमाउंट के रूप में हो, या फिर उनके ट्रैवल को लेकर हो। और इस वजह से ही जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल थी, निश्चित तौर पर बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अधिकारी बैठे होंगे और उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि हम जो है वो इसमें कटौती करने जा रहे हैं। अब बवाल कब हुआ? बवाल तब हुआ जब इस सारी चीज को लेकर जो है ना वो फ्रेंचाइजी से बात नहीं की गई। मतलब आप और मैं बैठे और हमने फैसला कर लिया कि भाई ऐसा होने जा रहा है, और ये बता दिया फ्रेंचाइजीज को। उसके बाद ये बता दिया कि हमने ये फैसला लिया है, अब आप लोगों में से जो भी टीम क्वालिफाई करेगी, जो टॉप की 4 टीमें होंगी, उनको जो अमाउंट मिलता है, जो राशि मिलती है, वो सीधा आधी हो जाएगी पिछली बार से। यानी कि जो विनर होगा उसको 20 करोड़ मिलते थे अभी तक, इस बार 10 करोड़ मिलेंगे। जो रनर अप होगा उसको 12.5 करोड़ मिलते थे, इस बार 6 करोड़ 25 लाख मिलेंगे। इसी तरीके से बाकी के जो क्वालिफायर है, 8 करोड़ कुछ 75 लाख मिलता था, अब 4 करोड़ 37 लाख मिलेगा। तो सीधा अमाउंट कम कर दिया गया। लेकिन कम से कम बताया जाता तो बेहतर होता, या फिर जिस वक्त ये फैसला लिया जा रहा था उस वक्त इन फ्रेंचाइजीज के भी किसी ना किसी प्रतिनिधि को सामने रखना चाहिए था उस मीटिंग में। इसी बात को लेकर ठन गई है। तो क्या अब बड़ा सवाल ये है, जब ठन गई है तो क्या आईपीएल पर इसका कोई असर हो सकता है? आईपीएल ना हो या फिर फ्रेंचाइजीज बैकआउट कर जाएं कि हमको ये फैसला मंजूर नहीं है, हम नहीं खेलेंगे, हमारी टीम नहीं उतारेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कई जगह से। नहीं, लेकिन देखिए ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर आईपीएल फ्रेंचाइजीज पूरा खेलने से मना कर दे। क्योंकि देखिए अगर आप
10 करोड़ की जगह 5 करोड़ जीत रहे हैं, या 20 करोड़ की जगह 10 करोड़ जीत रहे हैं, या 6 करोड़ जीत रहे हैं, या 2 करोड़ या 1 करोड़, जितना भी जीत रहे हैं, कम से कम आपको कुछ मुनाफा तो हो रहा है। अगर आप पूरा ही बैकआउट मार जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आईपीएल फ्रेंचाइजीज भी बहुत अच्छे तरीके से समझती और होंगी। उनका मुनाफा इससे तो है ही नहीं कि ये इस प्राइस मनी पर तो वो टिके ही नहीं है, बिल्कुल। मिले ना मिले ये 10 करोड़, मतलब उनके लिए नहीं, क्या है। नहीं मतलब ये भी एक अमाउंट है जैसे जीता उसके जाएगा। अलावा जो उसके वो पैसा अलावा कमाते हाँ हैं, बिल्कुल। मतलब वो जीते चाहे हारे, हारने वाली टीम जो अब भाई टॉप की 4 टीमें 8 में से पहुंचती हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी की जो 4 टीमें हैं जो हार गई हैं, जो नहीं पहुंच पाई नीचे की जो 4 है, यस, जो नीचे की 4 टीमें हैं वो पैसा नहीं कमाती हूँ, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं खूब पैसा कमाती हैं, अथाह पैसा कमाती हैं और लगभग सभी मुनाफे में रहती हैं। वो हमने तो उदाहरण इसलिए- जी हाँ, इसीलिए ये सवाल था। नहीं हाँ। जो हमने उदाहरण दिया था पहले भी हम इस बात को कह चुके हैं कि शाहरुख खान ने एक जगह पे बताया था कि उनकी टीम पहले 2-3 सीजन लगातार बहुत खराब प्रदर्शन करती रही, टेबल के बिल्कुल निचले हिस्सों में रहती रही, लेकिन कमाई का जो टेबल अगर हम देखें तो उसमें वो नंबर 1 पर थे। क्यों? क्योंकि एक शाहरुख खान अपने आप में एक ब्रांड है, केकेआर अपने आप में एक बड़ी टीम है, और उनके नाम से, शाहरुख के नाम से स्पॉन्सर्स आते हैं, और उस वक्त पे केकेआर के पास बड़े खिलाड़ी भी थे जो उस डील को और आगे ले जाते थे। तो ऐसा नहीं ओपनिंग मैच में ही बड़े खिलाड़ी ने बड़ा ब्रैंडन कमाल कर मैकलम, दिया था। बिल्कुल। मतलब आप ब्रेंडन मैकलम की वो इनिंग्स याद कीजिए, बिल्कुल। अभी तक की आईपीएल हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं चीज कह रहा था कि स्पॉन्सर्स, जो जर्सी स्पॉन्सर्स होते हैं, जो टीमों के साथ एसोसिएट होते हैं, जहां ये होटल में ठहरते हैं, हर चीज का बहुत सारा पैसा मिलता है इन्हें। तो ये राशि, जैसा अपूर्व ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। बस मेरे ख्याल से आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को अपूर्व जो बात बुरी लगी वो उनके ईगो पे ले गए। ईगो पे ले गए कि भाई हमसे बिना पूछे कैसे कर दिया, ठीक है कर देते हैं, हमें साथ में बैठा के, मतलब एक होता है ना कि भरोसे में लेकर एक नया बदलाव कर देना। और अमूमन ऐसा ही होता है आईपीएल में, कुछ भी नया इंट्रोड्यूस होता है, कुछ जाता है, तो उसमें बाकायदा कप्तानों के सिग्नेचर होते हैं। आप देखते होंगे कि आईपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें भी जो कप्तान जो है सिग्नेचर करते हैं, वो पूरा का पूरा लॉ कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि क्या क्या आप कर सकते हैं आईपीएल में, क्या नहीं कर सकते हैं, आपकी टीम को किस तरह से खेलना है, और सारे रूल्स रहते हैं उसमें, सब चीजें लिखी होती हैं। तो उसे बाकायदा आपका कप्तान जो है वो साइन करता है। लेकिन यहाँ पर पैसों से ज्यादा मुझे लगता है कि जो फ्रेंचाइजीज की ईगो थी वो टसल कर तो ये जो ठन गई है, फ्रेंचाइजीज ने जो अपनी नाराजगी जाहिर की है आईपीएल कमेटी के सामने, गवर्निंग काउंसिल के सामने, ये अब इसका असर क्या पड़ेगा, मतलब या फिर या सिंपल सा जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं कि भाई ठन गई का मतलब क्या है, अब आगे क्या। तो देखिए सीधी सी बात ये होगी कि फ्रेंचाइजी जो है वो एक बार तो निश्चित तौर पर आईपीएल शुरू होने से पहले बात जरूर करना चाहेंगे, चाहे वो सौरभ गांगुली से बात करें, चाहे वो राजीव शुक्ला से बात करें, वो किसी से भी बात करें, लेकिन वो बात जरूर करना चाहेंगे बीसीसीआई के किसी ऐसे अधिकारी से जो उन्हें कहीं ना कहीं भरोसे में ले सके, और कम से कम आगे के लिए इस तरह से विश्वास दिला सके कि आगे अगर हम कोई इस तरह का बदलाव करते हैं, खासतौर पर फाइनेंशियल मैटर्स पे, देखिए वैसे तो हर मुद्दे पर बातचीत मिलकर ही होनी चाहिए थी और फिर चीजों को आगे ले जाया जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर बात वही हो रही होगी कि कम से कम आप ये फैसला करते तो हमसे बात करते और उसके बाद ये फैसला करते। तो अभी जो रीसेंट चीज है वो इसी चीज को लेकर है कि आप बात कीजिए, और निश्चित तौर पर फ्रेंचाइजीज की तरफ से कोई ना कोई जरूर जाएगा। मेरे ख्याल से सौरभ गांगुली के पास ही जाएगा कि आप तो प्लेयर हैं, आप तो जानते हैं चीजों को, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, आप ऐसा नहीं है कि ना पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे, आप इससे पहले क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल सीएबी को भी आप चला चुके हैं, तो आप तो जानते हैं चीजों को, अंदर से भी जानते हैं, बाहर से भी जानते हैं, प्लेयर के तौर पर भी जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी जानते हैं। और एक उनके वो तो आईएसएल जो इंडियन सुपर लीग है, जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, उसमें भी वो एथलेटिको डी कोलकाता के ओनर है, तो वो तो हर लिहाज से जानते हैं चीजों को। अब अगर आईएसएल में कुछ ऐसा हो जाता है तो सौरभ गांगुली को नहीं बताया जाता है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा गुस्सा तो आएगा सौरभ गांगुली को, तो क्योंकि वो ऑल राउंड व्यू मिल रहा है उन्हें कि वो एक दूसरे खेल में एक दूसरी टीम के ओनर भी हैं, एक प्लेयर भी रह चुके हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, और अब बीसीसीआई से भी जुड़े हुए हैं, तो वो चारों ब्लॉक्स को फिल करते हैं। तो उनकी तरफ से ऐसा होना थोड़ा सा जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा फ्रेंचाइजी ओनर्स को, लेकिन मुझे लगता है कि आईपीएल पे इसका कोई असर नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो आईपीएल निश्चित तौर पर अपनी तारीखों के हिसाब से चलेगा, लेकिन बात जरूर होगी, एक थोड़ा सा गुस्से में जरूर मिलेंगे फ्रेंचाइजी ओनर्स, मुझे लगता है, चाहे ओनर मिले चाहे कोई रिप्रेजेंटेटिव मिले, लेकिन मिलेगा जरूर कि हमसे बिना पूछे ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव खबर थी कि भाई बीसीसीआई में और इन आईपीएल फ्रेंचाइजीज में ठन गई है, लेकिन ये राहत की खबर है कि इसका आईपीएल पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। आईपीएल का जैसा शेड्यूल है वो उसी के मुताबिक चलेगा। हाँ, कोरोना वायरस ज्यादा ना बढ़ा, कोरोना वायरस अगर ज्यादा ना बढ़े तो बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था, मेरी मुंह की बात रोहित ने छीन ली। ये बहुत शानदार खिलाड़ी भी हैं, और देखिए इसीलिए इंटरव्यू भी इन्होंने रवि बिश्नोई का किया है, और हालांकि मेरी बॉल पर कैच छोड़ देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो अलग बात है, लेकिन खिलाड़ी शानदार हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट शानदार हैं। रवि बिश्नोई का बहुत शानदार सा इंटरव्यू भी किया है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा हमारे ही पेज पर
अपलोडेड है और कई सारे इंटरव्यूज आने भी वाले हैं, आने उसमें वाले यशस्वी हैं, जायसवाल का नाम है, कुलदीप यादव का नाम है, और भी प्लेयर्स को लाइनअप किया जा रहा है, चाहे वो इंडियन प्लेयर्स हो, चाहे वो अंडर 19 प्लेयर्स हो, चाहे वो क्रिकेट से इतर खिलाड़ी हो जो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। हालांकि ओलंपिक में भी कोरोना वायरस का खतरा है, तो निश्चित तौर पर आप अपना प्यार देते रहिए और दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी रिपोर्ट देखने के लिए, दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।